केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारा जो विकास मॉडल है उसकी तारीफ यूएस के अखबारों के फ्रंट पेज पे होते हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का प्रचार करोड़ों रुपए का आपको दिखेगा, लेकिन इलाकों में वो दोनों नहीं, सिर्फ गंदगी नर्क दिखेगा। मैं कहूँगी आपके कैमरामैन को, ये कालका जी की सड़क है, ये कालका जी की सड़क है। हालत देख लीजिए, एक एक कमरे के मकान में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं इन मकानों में। सवाल ये है कि लोकसभा के टाइम पर केजरीवाल दोस्त हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव आया तो केजरीवाल की सारी बुराइयों, कैसे जनता इस बात पे यकीन कर पाएगी कि नहीं हमें इस पे विश्वास करना है कि इस पे करना है। शीला जी को जितना बदनाम केजरीवाल तुमने किया, शायद ही किसी ने किया हो। बेल पर बाहर हो, वापस अंदर जाओगे, सीएम नहीं बन रहे केजरीवाल, बता देना उनको। बस वोट काटने का काम करना है आम आदमी पार्टी का, और इससे ज्यादा कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। और वो कठपुतली विधायक अब नहीं चाहिए, जो कहने पर केजरीवाल के उठे और केजरीवाल के कहने पर बैठे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, भ्रष्टाचार करके वोट मांगे। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय, मेरा नाम है सृष्टि, आप देख रहे हैं एबीपी और इस वक्त हम हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। और कालकाजी सीट इस बार खास क्यों है ये तो आप जानते हैं। और हम इस वक्त हैं यहाँ पर अलका लांबा जी के साथ, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, टक्कर दे रहे हैं मुख्यमंत्री आतिशी को। तो हम सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, आपके समर्थकों की गूंज तो दिख ही रही है आसपास, लेकिन सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री को आप सीधी टक्कर दे रही है, क्या तैयारी है? देखिए, ये कालकाजी विधानसभा है। मैं कहूँगी आपके कैमरामैन को, ये कालका जी की सड़क है, ये कालका जी की सड़क है। हालत देख लीजिए, 10 साल कम नहीं थे। नर्क की जिंदगी लोग जी रहे हैं। इलाकों में लेके जाती हूँ आपको मैं जी। आप सोच नहीं सकते कैसे लोग गंदगी में, बदबू, बीमारी में जीने को मजबूर हैं। मैं आपको कहूँगी, चलिए, मेरी लड़ाई अतिशी मरलीना से या रमेश बिधूड़ी से कोई निजी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई विकास को लेकर है। विकास की हालत ये है, 10 साल बिधूड़ी सांसद रहे, कालका जी से क्या दिया कालका जी को? अतिशी मरलीना, तुम विधायक ही नहीं मुख्यमंत्री हो। अलग बात है केजरीवाल ने टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहकर तुम्हारा अपमान किया और तुम चुप हो। और वो कठपुतली विधायक अब नहीं चाहिए, जो कहने पर केजरीवाल के उठे और केजरीवाल के कहने पर बैठे, क्योंकि उन्हीं के कहने पर शराब नीति में हाँ कर दी, शराब पीने की उम्र कम कर दी, एक के साथ एक शराब बोतल की फ्री के ऐलान पर अतिशी मरलीना ने सहमति दे दी। आज भी एक इंटरव्यू देखा, अतिशी मरलीना बोल रही है आम आदमी पार्टी आएगी तो शराब नीति दोबारा लागू होगी। मैं महिलाओं से पूछ रही हूँ, क्या चाहिए उन्हें? रोजगार चाहिए, उन्हें शराब नीति अतिशी मरलीना की नहीं चाहिए। उन्हें बिधूड़ी जैसे बदजुबान जो महिलाओं का अपमान करते हो वो नहीं चाहिए। कालका जी परंपरागत तौर से कांग्रेस की सीट रही है और यहाँ बदलाव होने जा रहा है। यहाँ कांग्रेस मजबूती के साथ मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, हमने कहा है 800 और 1000 का सिलेंडर लेते हैं, हम 500 के सिलेंडर की बात जब कर रहे हैं तो महिलाएं कहती हैं हाँ 300 रुपया बचेगा प्रति सिलेंडर पे। हम बात कर रहे हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं तो 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य जीवन बीमा होगा, इलाज मिलेगा, वो हम करवाएंगे। हम युवाओं को कह रहे हैं कि पढ़े लिखे युवाओं के पास काम नहीं है, हम उन्हें 8500 रुपया काम के लिए देंगे। हम 300 यूनिट बिजली फ्री और 2500 रुपया हर बहन को महंगाई से लड़ने के लिए दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का प्रचार करोड़ों रुपए का आपको दिखेगा, लेकिन इलाकों में वो दोनों नहीं, सिर्फ गंदगी नर्क दिखेगा। मैं कहूंगी 2 मिनट चलिए, ये जरूर दिखाइएगा। मुझे मालूम है आप लाइव नहीं है, लेकिन एडिटिंग में जी इसको आने दीजिएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल 10 साल का विकास है। आप ये कालका जी विधानसभा, ये जो आप एरिया हमें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री का एरिया, बिल्कुल सही आपने कहा। गंदगी देखिए। लेकिन केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारा जो विकास मॉडल है उसकी तारीफ यूएस के अखबारों के फ्रंट पेज पे होते हैं। जो स्कूल हमने बनाए, जो मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, जो हेल्थ केयर सिस्टम हमने डेवलप किया दिल्ली के अंदर, उसको कभी नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार। जितने टाइम चाहे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हो, यहाँ कोई भी विधायक यहाँ पे रहा हो, किसी ने इतना डेवलपमेंट नहीं किया जितना अरविंद केजरीवाल ने किया है। नहीं, शीला जी ने तो कुछ किया ही नहीं। बंजर जमीन थी जब केजरीवाल आया है ना, बंजर थी, एक फ्लाईओवर नहीं था, मेट्रो तो चलती ही नहीं थी दिल्ली में। दिल्ली में कोई स्कूल अस्पताल भी नहीं था, सब अनपढ़ गवार घूम रहे थे। ये तो केजरीवाल ने आके स्कूल अस्पताल बनाए, ये कहना चाहते हैं। शीला जी को जितना बदनाम
केजरीवाल तुमने किया, शायद ही किसी ने किया हो। और आज उन्हीं के बेटे अपनी माँ का भी अपमान का बदला ले रहे हैं और जनता तुम्हें वहां से जो है खदेड़ने का काम कर रही है। एक महिला ने बोला, नई दिल्ली में केजरीवाल को बोला कि भैया यहाँ जो काम किया वो शीला दीक्षित जो कांग्रेस ने किया है, और कैसे खांसते हुए निकल जाते हैं। जवाब नहीं तो खांस दो, आगे निकल जाओ, बेचारे बन जाओ। मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। जो मोदी जी बोलते हैं वो इनकी सेम भाषा है। आज बात यह है कि आपने 10 साल में नशे की राजधानी बना दिया दिल्ली को। आप बड़े से बड़ा आपका नेता, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में जेल में गई, बेल पर बाहर हो, वापस अंदर जाओगे। सीएम नहीं बन रहे केजरीवाल, बता देना उनको। सीएम थे ना तो इस्तीफा क्यों दिया? क्यों? क्योंकि आप शराब घोटाले में फंस गए, आपको जेल हुई, अदालत ने आपके हाथ बांध दिए, कलम छीन ली, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। और वो पाबंदी अदालत की केजरीवाल पर आज भी लागू है। केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं हो रहे, जो मुख्यमंत्री है वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री के जो बिल्कुल हुए हैं, वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। मेरा अपमान हो गया। अपमान तो पूरा केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर रही है तुम्हारा। पूरी दिल्ली में करोड़ों के प्रचार में अरविंद केजरीवाल जी के होर्डिंग बैग में इतनी छोटी फोटो थोड़ी जगह दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को भी देते थे। ये सम्मान है पार्टी के अंदर। ठीक है, संदीप दीक्षित जी का आपने नाम लिया, उनसे भी मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की और उनसे भी ये सवाल किया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कैडर टूटता हुआ नजर आया। उन्होंने एडमिट भी किया कि शीला दीक्षित जी के बाद कांग्रेस बिखरती हुई नजर आई थी, आपने खुद महसूस भी किया होगा। लेकिन क्या अब कांग्रेस उस मजबूती के साथ वापस आ पा रही है? क्या ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को इस बार कम्पीट कर पाएगी कांग्रेस? पिछले 2 बार के चुनाव के बाद तो ऐसा लगा कि कांग्रेस कहीं सिमटती हुई दिख रही है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दिल्ली यात्राओं ने कांग्रेस के खोए विश्वास को, काडर को, वोट को वापस लाया है। 400 पार का नारा था ना भाजपा का, बहुमत के लाले पड़ गए, विसाखियों पे सरकार आई। उसका एक ही बड़ा कारण है राहुल गांधी जी का विश्वास, लोगों का वापस लौटना, और हमने कर दिखाया है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली की 7 सांसद, केजरीवाल तुम क्यों हार गए? पूछना चाहती हूँ। हम भी हारे क्योंकि लोगों में गुस्सा था। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार थी, 7 सांसद कांग्रेस के थे। इस बार भी हम भाजपा को हरा कर कांग्रेस को देना चाहते थे, पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके अच्छा नहीं किया। हमने सबक लिया, लोग नाराज और गुस्से में थे, 70 पे लड़ रहे हैं। हमने इन्हें हरियाणा में 1 ही सीट दी थी, कुरुक्षेत्र, इन्होंने वो भी बीजेपी की गोद में डाल दी, और हम 10 में से 5 हरियाणा में कांग्रेस जीती है। हमने पंजाब के बहनों से बात किया, उन्होंने कहा झूठ है, धोखा है। भगत सिंह की झूठी कसम खाई केजरीवाल ने कि पंजाब की बहनों को 1000 रुपया मिलेगा। 36 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं दिया है। हमने वहां गठबंधन नहीं किया, हम वहां पर 7 सीटें अपने दम पर जीते हैं। तो देश के अंदर वापस विश्वास कांग्रेस के ऊपर लौटा है। यहाँ से साबित होता है कि भाजपा का रथ कांग्रेस ने रोका है। अब दिल्ली में भी भाजपा और आम आदमी पार्टी का ये जो धोखा है, उसको हम लगातार गलियों में जाकर, ये देखिए कैसी गलियां हैं, कैसी, इन सबको यहाँ पर पक्के मकान मिलने थे। आज भी 1-1 कमरे के मकान में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं इन मकानों में, और शौचालय, घर में रसोई, हर चीज यही होती है। इन सबको कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहां मकान, और आज ये नालियां देखिए खुली, हालत, गंदगी, बदबू, बीमारियां हैं। जहाँ झुग्गी वहां मकान के नाम पर भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चल गया, हजारों लोग बेघर खुले में पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा के टाइम पर केजरीवाल दोस्त हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव आया तो केजरीवाल की सारी बुराई हो गई। शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी वो हो गए, विकास ना करने वाले केजरीवाल, झूठ बोलने वाले केजरीवाल। तो ये बैलेंस कैसे, जनता कैसे भरोसा करेगी? अभी आप कांग्रेस पे भरोसा करें, आप आम आदमी पार्टी पे भरोसा करें, कल तो ये साथ मिलकर लड़ रहे थे, चंडीगढ़ में भी आप लोग साथ हैं। कैसे ये डिसाइड होगा, कैसे जनता इस बात पे यकीन कर पाएगी कि नहीं हमें इस पे विश्वास करना है कि इस पे करना है? निर्भर करता है मुद्दा क्या है। अगर दुश्मन देश भारत पे आक्रमण कर देगा तो आप क्या सोच रही हैं? हम भाजपा और कांग्रेस राजनीति देखेंगे अपने की, तुम भाजपाई हो, तुम सत्ता में हो, दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया, नहीं ना, तब देश के लिए क्या होगा? एक होना पड़ेगा। ठीक इसी तरह 2024 के चुनाव में देश में एक तानाशाह सरकार जो किसानों के साथ अन्याय कर रही थी, किसानों को, बेरोजगारों को, आधी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। आधे से आधे यौन उत्पीड़न, बलात्कार के गंभीर आरोपी भाजपा में बैठे। तो देश मुद्दों पर एक हुआ, ये पार्टियां इंडिया अलायंस राष्ट्रीय मुद्दों पर एक हुआ। देश की गिरती अर्थव्यवस्था, सरहदों पर मिलती चुनौतियां, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला सुरक्षा, हम उन मुद्दों पर एक हुए हैं।
और जब भी देश में बात ठीक आएगी है। संसद के अंदर देश के मुद्दों पर, किसान के मुद्दों पर हमें रोकेंगे। लेकिन अब दिल्ली का चुनाव है ना, तो जी। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी ने 10 साल में नर्क किया है, तो कांग्रेस का धर्म है कि हम दिल्ली के लोगों की लड़ाई को लड़े और हम राजनीति से ऊपर उठ के लड़ाई लड़ते आए, आम आदमी लड़ेंगे। पार्टी लगातार कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है और कह रही है कि कुछ नहीं, बस वोट काटने का काम करना है आम आदमी पार्टी का और इससे ज्यादा कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। क्या कांग्रेस वाकई बीजेपी की बी टीम है? देखिए, लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम में नहीं जा रहे हैं। उनको ये मालूम है, ए से आम आदमी, बी से बीजेपी, ए और बी ने मिलकर आपस में दिल्ली को नर्क कर दिया है। शीला दीक्षित जी वाली आबाद दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मुद्दों से भटकाना बखूबी जानते हैं और दोनों को अपना लाभ इसी में दिखता है कि मुद्दों पर ना आ जाए कहीं दिल्ली। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि मुद्दों पर ये चुनाव हो और दोनों बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, हिंसा, हर तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। 2020 में दिल्ली दंगों की आग में जली इन दोनों की नाकामी, विफलता और मिली भगत की वजह से चली है ना। तो ये दोनों कौन किसकी बी टीम है, किसके हाथ में दिल्ली और की बागडोर थी, किसने नर्क किया है, ये सिर्फ कांग्रेस ही थी जिसने बसाया, आबाद किया। उन शीला दीक्षित जी से माफी मांगनी चाहिए केजरीवाल को और कहते थे आरोपों पर इस्तीफा दे शीला जी। आज आरोप ही नहीं, जेल जाना पड़ा, कुर्सी गंवानी पड़ी और आज किस मुंह से केजरीवाल लोगों के बीच में आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, भ्रष्टाचार करके वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल जी एक और बात लगातार अपने नमस्कार भाई साहब, इंटरव्यूज में कैसे कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पहले तो हमें फ्री की रेवड़ी कहते थे, लेकिन अब जा जाके लोगों से कह रहे हैं कि अच्छा जो केजरीवाल ने दिया है आपको वो तो हम देंगे ही देंगे, ये भी फ्री दे देंगे, वो भी फ्री दे देंगे, ऐसा भी दे देंगे, वैसा भी दे देंगे। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी लगातार अग्री कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जितनी योजनाएं हैं उनको, उनका समर्थन कर रहे हैं, या फिर अपना कॉन्सेप्ट है, अपना प्रॉपर मैनिफेस्टो है? क्या मुद्दे हैं जो अलग हैं आम आदमी पार्टी से? आपको मालूम है हमारे संविधान में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में? राइट टू फूड, खाने का अधिकार। ये किसने दिया? ये राशन की दुकानें, ये फ्री का राशन, ये तो खाद्य सुरक्षा नियम जो कानून हम लोग लाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, उसके तहत मिला। ये किसी के दया पर नहीं है ये सब। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कि हर गरीब के बच्चे को पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार हो, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, IIT, ये सब खुले किसके समय? कांग्रेस के समय। राइट टू हेल्थ, डिस्पेंसरियां तो थी ही नहीं हमारे, हम तो बीमार होते थे तो नीम हकीम के पास जाते थे, अस्पताल एम्स तो था ही नहीं। तो ये फ्री की क्या बात कर रहे हैं? ये सब संवैधानिक अधिकार है जिससे कोई भी सरकार आए या जाए वो एहसान नहीं करती, वो देना होगा। और कोई फ्री में नहीं दे रहा किसी को, ना हम दे रहे हैं ना उन्होंने दिया है। फ्री में अगर किसी ने ऐश की है तो वो 33 करोड़ का शीश महल बनाकर उसमें ऐशो आराम केजरीवाल तुम कर रहे हो। 2000 करोड़ का नुकसान शराब घोटाले में दिल्ली के खजाने को पहुंचाने वाले का नाम केजरीवाल है। रिश्वत लेते हुए इनके विधायक, इनके सांसद, पार्षद पकड़े गए। मनीष सिसोदिया जी से पूछिएगा, पड़पड़गंज की पार्षद 20,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। क्यों मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़कर 13 में जीते, 15 में जीते, 20 में, आज क्यों पड़पड़गंज छोड़कर भागना पड़ा? हार रहे हैं मनीष सिसोदिया, हार रहे हैं केजरीवाल, हार रही है तिशी मरलीना। 10 साल धोखा नहीं चलता है। 10 दिन के लिए आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, 10 सालों में नहीं। अलका लांबा को कोई तो आम आदमी पार्टी का नेता अच्छा लगता होगा, किसी ने तो 10 साल में अच्छा काम किया होगा। देखिए, जितने भी अच्छे थे, जो फाउंडर थे, जिन्होंने आंदोलन किया, पार्टी बनाई, समझौते नहीं किए, वो सब छोड़ के चले गए। शशि भूषण कहाँ है? वो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान, गांधी जी के पोते, लाल बहादुर शास्त्री के पोते, हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं आदर्श शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के पोते, गांधी के पोते, राजमोहन गांधी इनकी पार्टी से लड़े थे। क्यों छोड़ गए तुम्हारा? भगत सिंह का परिवार, जिनके नाम पर झूठी कसम पंजाब में जाकर खाई, वो भी इनका परिवार साथ छोड़ चुका है। इनके साथ तो अब ये भी नहीं है, सिर्फ एक केजरीवाल रह गया, एक आदमी की पार्टी हो गई है। अब आम आदमी पार्टी नहीं, अब एक अकेला आदमी है, वही कन्वीनर है, वही खुद को कहता है कौन मुख्यमंत्री होगा, मैं होऊंगा अगला मुख्यमंत्री। अरे दिल्ली ने तो वोट ही नहीं किया अभी तक, दिल्ली ने तो विधायक ही नहीं चुना, अभी तो बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री का फैसला केजरीवाल ने घर बैठे बैठे खुद ही कर लिया। कुछ आतिशी मरलीना कौन है, कह रहे वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, खुद ही के होर्डिंग पोस्टर खुद ही अपने घमंड में। केजरीवाल जी अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं और बीजेपी भी पीएम मोदी के काम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं है, धोखा है केजरीवाल। कांग्रेस का चेहरा कौन है? कांग्रेस किसके नाम पे वोट मांग रही है? कांग्रेस शीला दीक्षित जी के काम है हमारे पास 15 साल के, हम उनके ऊपर काम मांग रहे हैं।
हम वोट, हमारे पास रोड मैप है, हम रोड मैप पे हम अपनी ये 5 गारंटी के नाम पर 500 का सिलेंडर मिलेगा, 2,500 रुपए हर बहन को मिलेगा, हर पढ़े लिखे जो हमारे युवा हैं उनको 8,500 मिलेगा, हर को इलाज मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा, कौन बड़ा कॉम्पिटिटर आप देखती हैं, आतिश जी या रमेश भिदोड़ी? देखिए मैं फिर कहूंगी मेरी पहली लड़ाई, क्योंकि रमेश भिदोड़ी जो है 10 साल सांसद रहे, कुछ नहीं किया, उनकी भाषा को महिलाएं गुस्से में है, घुसने नहीं दे रही हैं। उनका आज मैंने देखा नाम बैलेट जो ईवीएम पर है उसमें 4थे नंबर पर है, 3रे नंबर पे भी नहीं है भिदोड़ी, है ना। और मेरी लड़ाई सीधी अतिशी मरलीना से है। क्यों? हमारा वोट, हमारा कार्यकर्ता, हमारा विश्वास धोखे से इन्होंने छीना। आज भी अतिशी मरलीना कांग्रेसियों के घर जा रही है, कांग्रेस परिवार को तोड़ रही है, क्योंकि अपना परिवार आंदोलन का कार्यकर्ता उनसे छटक चुका है, इसलिए हमारा परिवार तोड़ रही है। अलका लांबा का बैलेट नंबर 1 मिला है और कांग्रेस 1 पर वापसी कालका जी में करने जा रही है। 1 नंबर बटन दबेगा, पूरे कालका जी में 1 नंबर बटन कांग्रेस हाथ के निशान पे दबने वाला है, बदलाव होने वाला है। कांग्रेस कालका जी से वापसी करने जा रही है दिल्ली में। आखिरी आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकते हैं। मैं कालका जी और दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहूंगी, 10 साल आपने बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाइयों में बहुत कुछ सहा है। अब आज दिल्ली बर्बाद हुई है, हवाएं जहरीली, पानी जहरीला है, अपराध, नशे की राजधानी, महंगाई और बेरोजगारी है। मैं कहूंगी एक बार कांग्रेस पे वापस भरोसा करिए, लौटिए, कांग्रेस निराश नहीं करेगी। 5 तारीख होगी, कांग्रेस हाथ का निशान होगा और आबाद दिल्ली होगी। ये कालका जी से अलका लांबा की अपील है। थैंक यू सो मच मैम। आप देख रहे थे एबीपी लाइव, शेयर कीजिएगा।